जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो देखिए, ये भी अमाइनो एसिड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें है हिस्टिडीन, लाइसिन है जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। आर्जिनिन है जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जानते हैं कि यूरिया मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें आर्जिनिन का बड़ा रोल है। जब हम लोग यूरिया साइकिल पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे कि आर्जिनिन कहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे यूरिया साइकिल में। पर आप अभी ये जान के रखिए कि कौन सा अमाइनो एसिड है जो यूरिया मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, वो है आर्जिनिन। अच्छा, इन सारे अमाइनो एसिड को आर ग्रुप क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। अच्छा, अब एक अमाइनो एसिड है लाइसिन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बहुत सारे रोल हैं, लेकिन एक तो इम्यूनिटी में इसका बड़ा, ठीक है, कभी इस पर डिस्कशन हो। एक यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कार्निटीन की सिंथेसिस में इसका बना। कार्निटीन क्या है? ये एक ट्रांसपोर्टर है जो माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ये कार्निटीन की सिंथेसिस में इसका रोल है लाइसिन का, ठीक है। लाइसिन के और भी बहुत सारे रोल हैं जो कि हम लोग देखेंगे फर्दर डिस्कशंस में। लेकिन यहाँ एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ हाईलाइट कर दी। दो चीज़ें, एक कार्निटीन और दूसरा इम्यूनिटी, जो हर्प्स वायरस होता है। तो कई पर्सन्स को इसका इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से होता है, तो उसमें इसका जो है इनटेक बढ़ाते हैं। बेसिकली ये मशरूम और जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, नट्स होते हैं, उसमें पाया जाता है, ठीक है। एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे तरह के इम्यूनिटी बूस्टर। अच्छा, अब हिस्टिडीन को देखिए, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हीमोग्लोबिन। ऐसे पकड़, हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा बफरिंग मैकेनिज्म भी शो कर। जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स के बारे में जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है मेटाबॉलिज्म में आर एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे इसमें दो अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिसमें पोलर आर ग्रुप है। आप देखिए यहाँ पे, तो आपका अस्पार्टेट है, ये तो निगेटिवली चार्ज्ड। दूसरा है ग्लूटामेट जो कि निगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये तो दोनों निगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड हैं जिसके पास, या अमाइनो एसिड का है आर ग्रुप, उसका जो है वो निगेटिवली चार्ज्ड है। अच्छा, अब इन दोनों अमाइनो एसिड में अगर आप केवल एक अमोनिया जोड़ दीजिए, ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ, ये केवल डिफरेंस क्या है, ये NH2 ग्रुप का। अच्छा, इधर भी देखिए ग्लूटामेट से ग्लूटामीन, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं पोलर आर ग्रुप है इसमें, और इसमें निगेटिवली चार्ज्ड। बट दीज अमाइनो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए कि अगर हम अस्पार्टेट की बात करें, है ना, अस्पार्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अस्पार्टेट है और आपका अस्पाराजाइन। तो अस्पार्टेट में अगर आप एक अमोनिया जोड़ दे रहे हैं NH2 ग्रुप, तो आप क्या बन जा रहा है, एस्पाराजाइन। तो एस्पाराजाइन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में एक साइट है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये एक रिजर्वॉयर की तरह भी एक्ट करता है। जैसे एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन अगर प्रोड्यूस है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको
एस्पार्टेट के साथ उस नाइट्रोजन को लिंक करके सेफली स्टोर किया जा सकता है, इसीलिए इसको रिजर्वॉयर भी बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी कैंसरस सेल्स होती हैं जिसमें कि इसका मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाता है। किसका? एस्पराजीन का। तो एस्पराजीन वो सिंथेसिस नहीं कर पाता है। तो ऐसी कैंसर सेल्स, जो कैंसर सेल्स होती हैं जो एस्पराजीन की सिंथेसिस नहीं कर पाती हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली तो इसको सिंथेसाइज करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ नॉट इसेंशियल अमाइनो एसिड, है ना। लेकिन अगर नहीं कर पाती है और ये एंजाइम जो इसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, एस्पाराजाइन सिंथेटेज, ये है ना, इसको अगर हम इसके लेवल को कम कर दें तो ये मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगी और ये सेल्स मर जाएंगी। तो इसका भी एक ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरा एंजाइम है एस्पाराजिनेज, जो इसको ब्रेक डाउन करता है एस्पाराजीन का, ठीक है, और क्या रिलीज करेगा? अमोनिया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसके केस में। अच्छा, एस्पार्टेट को देखें तो ये प्रिकर्सर भी है। किसके किसके लिए प्रिकर्सर है भाई? देखिए ये प्रिकर्सर किसके किसके लिए है? तो एस्पाराजीन एक आपको दिख ही रहा है, तो इसके लिए प्रिकर्सर है। मेथियोनिन जो हम लोगों ने पहला पढ़ा था, एलिफैटिक आर ग्रुप वाला। लाइसिन जो पॉजिटिवली चार्ज है। थ्रियोनिन ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सबकी सिंथेसिस के लिए ये प्रिकर्सर की तरह काम करता है। कौन? एस्पार्टेट, ठीक है ना। दूसरी चीज़ देखिए, ये यूरिया साइकिल में, कहाँ पे? यूरिया साइकिल में, है ना। यूरिया साइकिल में साइट्रोलिन के साथ इसका रिएक्शन होता है और आर्जिनोसक्सिनेट बनता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है क्योंकि ये यूरिया साइकिल और टीसीए साइकिल के बीच में एक कॉमन सबस्ट्रेट है, लिंक कह सकते हैं आर्जिनोसक्सिनेट, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इसका दूसरा फंक्शन। तीसरा देखिए, न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में काम करता है। जो न्यूक्लियोटाइड्स जो हमारे मोनोमर हैं डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में, उसके सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है? एस्पार्टेट, ठीक है। कार्बन स्केलेटन डोनर की तरह काम करता है, ठीक है। तो जो आपको कार्बन उसमें दिखाई देते हैं न्यूक्लियोटाइड में, जो रिंग आप देखते हैं, और उसका सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह हेल्प करता है। ये हमने एक ब्रेन का सिंबॉलिक डायग्राम दिया है, तो ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है इस बात में। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अच्छा, तो ये हो गई एस्पाराजीन और एस्पार्टेट के बारे में, जहाँ से हमने शुरू किया था एस्पाराजीन, है ना। अच्छा, देखिए नेक्स्ट ग्लूटामेट और ग्लूटामीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए ग्लूटामेट का आप स्ट्रक्चर देखिए और ग्लूटामीन का क्या डिफरेंस है दोनों में। हाँ, अतीक कह रहे हैं कि सर यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ गया, मतलब कि ट्रांस एमिनेजेज जो एंजाइम होते हैं, या यहाँ पे एक एंजाइम होता है GS, ग्लूटामीन सिंथेटेज। तो ये क्या करता है? ग्लूटामीन की सिंथेसिस करता है। किसी भी सेल के अंदर अगर मान लीजिए अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एक तो कंडीशन है कि उसको हम स्टोर करके रखते हैं, लेकिन स्टोर कोई चीज़ बहुत लंबा तो रख नहीं सकते, टॉक्सिक हो जाएगा। तो उसकी सिंथेसिस हम ग्लूटामीन में कर देते हैं। किस में कर देते हैं? ग्लूटामीन में। और ग्लूटामीन का ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पहुँच जाएगा? लीवर में, और यहाँ वो अपने अमोनिया को फिर से देके ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एज ए कैरियर काम करता है, नाइट्रोजन का डोनर है। कौन? ये ग्लूटामीन, है ना, नाइट्रोजन डोनर, इसीलिए इसको कहा जा रहा है। और प्रिकर्सर है ये। तो क्यू कौन सा है भाई अमाइनो एसिड बताइए? आर तो आर्जिनिन हो गया, पी तो प्रोलीन हो गया, क्यू आपके लिए होमवर्क है। आपने अच्छा होमवर्क नहीं है भाई, यहीं पे है,
ग्लूटामिन। तो यहीं पे सबकी सिंथेसिस के लिए ये प्रिकॉर्सर की तरह ग्लूटामेट का यूज़ होता है। अच्छा, दो एंजाइम है, एक GDH ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा है ग्लूटामिन सिंथेस है ना। तो इनका यूज़ हम लोग देखेंगे जब हम लोग ब्रेन में मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे अमोनिया का तब, ठीक है। लेकिन किसी पर्सन में यदि लीवर डैमेज होता है तो लीवर डैमेज होने की वजह से क्या होगा, अमोनिया का मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो जाता है। तो उस केस में ब्रेन इस एंजाइम की सिंथेसिस को बढ़ाता है और उस मोर अमोनिया, जो एक्सेस ऑफ अमोनिया रहता है ब्लड में, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूटामिन। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी में, है ना, जहाँ पे लिवर डैमेज हो जाता है और अमोनिया का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है। तो आई होप कि ये 20 अमीनो एसिड्स के बारे में एक ब्रीफ आइडिया आपको इन लेक्चर्स से लग जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे प्रोटीन में, हम लोग देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। और अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।